दोस्तों, आज है साल 2025 का आखिरी दिन और कल से हम नए साल 2026 में एंटर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस साल में ऐसा खास क्या है? मैं आपको बताता हूँ। साल 2026 जो है, अगर हम इस नंबर को ऐड करें यानी 2 + 0 + 2 + 6, तो इसका समेशन आता है 10। अगर 10 को हम फर्दर ऐड करें तो 1 + 0 यानी 1 आता है। तो क्या बताता है ये 1 नंबर हमें? ये 1 नंबर क्या दर्शाता है? दोस्तों, एक नंबर होता है सूर्य का, सूर्य देवता का। और सूर्य देवता प्रतीक है नई बिगनिंग्स की। जैसे कहते हैं ना, सूर्य उदय होना यानी नया दिन शुरू होता है। तो ये जो साल है, ये सूरज का साल है और ये न्यू बिगनिंग्स का साल भी है। न्यू बिगनिंग से तो ये न्यू बिगनिंग्स का हमारे लाइफ से क्या रिलेशन है? इस न्यू बिगनिंग का हमारी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है दोस्तों। अगर हम कोई भी काम काफ़ी साल से सोच रखे थे कि हम ये काम करेंगे करेंगे, लेकिन हम बस सोचने में रह के कर नहीं पाए, तो ये साल है कि हम उस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी रिलेशनशिप था जो हमारे पिछला साल अगर हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं गया है, हाँ, चाहे वो हमारे जीएफ के साथ हो, बीएफ के साथ हो या पति पत्नी के साथ ही क्यों ना हो, अगर अच्छा नहीं गया है, तो ये साल पूरी पूरी संभावना है कि ये साल आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ भी अगर आप नया लाइफ में चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको अपने पुराने पैटर्न में, मतलब कि उस काम से संबंधित जो पुराना पैटर्न आपके माइंड में बना हुआ है, नेगेटिव पैटर्न, उसको आपको पहले तोड़ना होगा। कुछ भी नया शुरुआत तभी होता है जब हम अपनी पुरानी जो अपना जो हैबिट्स है या पुराना जो पैटर्न है, जिस वजह से उस काम को हम शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बनी हुई थी, पहले हमें उससे तोड़नी होगी, तभी जाके नई शुरुआत होगी। और रिलेशनशिप में ये नई शुरुआत हम कैसे करें? मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है, उससे आपका कुछ मनमुटाव हुआ है। तो अगर आपको मान लीजिए आप चाहते हैं कि उनसे आपका रिलेशन अच्छा हो जाए आने वाले साल में, तो आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट अपनी गलती का आप माफ़ी माँग सकते हैं, या फिर आप जो है माफ़ी प्रार्थना जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएँगी, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, रही बात उन लोगों की जो कोई रिलेशनशिप में नहीं है, जो सिंगल है लेकिन चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए या वो किसी रिलेशनशिप में एंटर कर जाए, तो आने वाला साल उनके लिए ये भी अच्छा माना जा सकता है। अगर वो मनचाहा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हो सकता है कि उनको वो पार्टनर जो है, इस आने वाले साल में मिल जाए। लेकिन इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, ये बस ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये साल जो है ये इसका जो है ये 1 नंबर का है और ये सूर्य का साल है, तो न्यू बिगिनिंग्स का साल है। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं इस साल, तो इसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा माना जा रहा है। और दूसरा, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप चाहते हैं और मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो आपकी ग्रोथ भी हो सकती है। यहाँ तक कि इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी साल माना जा रहा है, यानी अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि टोटल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, तो इसके लिए भी साल बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। तो इसलिए चाहे आपको शुरुआत किसी भी फील्ड में करना हो, चाहे वो बिज़नेस करना हो, जॉब करना हो, नया रिलेशनशिप में हो और स्पिरिचुअल अपनी लाइफ स्टार्ट करनी हो या कुछ भी करनी हो, तो ये साल हर एक क्षेत्र में जो है एक पॉजिटिव बिगनिंग्स आपको दिलवा सकता है। और बल्कि आप इसमें सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो बस डिपेंड करता है कि आपको जो है अपनी राइट कर्मास करने होंगे। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं एक बार और फिर आपको दोहरा दूँ, आपको अगर कुछ भी नया शुरू करना है, चाहे किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले आपको अपना उस काम से संबंधित पुराने पैटर्न, पुरानी कोई बिलीफ सिस्टम, पुरानी कोई नेगेटिव थिंकिंग उस काम से संबंधित अगर आपके मन में बैठी हुई है, तो पहले आप उसको उस थिंकिंग को चेंज करना होगा, उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। मैं पैटर्न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे मन में अगर कोई नेगेटिव चीज़ बैठ जाती है और उस चीज़ पर हम सालों साल तक विश्वास करके रखते हैं, तो उसका एक तो पैटर्न हमारे ब्रेन में बन जाता है। तो पहले उस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें उस थिंकिंग को चेंज करना होगा और जो राइट थिंकिंग है उसको अपने अंदर डालना होगा, तब जाके ही जो है पुरानी जो पैटर्न जो है ब्रेक होगी, पुराना जो कचरा है हमारे दिमाग से साफ़ होगा। तो पहले पुराना कचरा साफ़ कीजिए, फिर नई चीज़ों को अपने लाइफ में एंटर करने दीजिए और देखिए फिर कैसे आपकी लाइफ इस साल बदल जाती है। क्योंकि ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है हम सब की लाइफ में।
और ये साल एक बार अगर हाथ से निकल गया और हमने अगर अपनी लाइफ में राइट एक्शंस लेके नहीं चेंज किया अपनी लाइफ को, तो फिर ये साल दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, नए साल आने से पहले मैं ये मैसेज आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ, और मैं यही हमेशा कामना करता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे, और सबके लिए अच्छा रहे। और आप सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, एंड ऑल द बेस्ट सबको, और थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, एंड जय श्री राम।